नमस्कार मित्रों, बीबीएस न्यूज़ पावर में आप सबका स्वागत। न्याय मित्र भारत की बात में आज बात करेंगे डॉक्टर अमित सिंह जी से, डायरेक्टर ऑफ रामा मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर आजमगढ़। प्रभु सभा के अंदर तमाम तरह के प्रोफेशनल्स आए हुए थे, चाहे वो मीडिया से रहे हों, चाहे डॉक्टर रहे हों, चाहे इंजीनियर्स रहे हों, चाहे समाज से भी रहे हों, सभी तरह के लोग यहाँ पर आए। समाज से भी डॉक्टर, मीडिया पर्सन सब ने अपने अपने अनुभवों को शेयर किया आदरणीय सांसद जी के सामने। सांसद जी ने बाकायदा उसे नोटिस भी किया। कार्यक्रम के विषय में बताएं, किस तरह का कार्यक्रम था जिसमें सांसद जी उपस्थित थे और किन किन विषयों पर बातचीत की? आज का जो कार्यक्रम था वो माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी का प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद था। इसमें प्रबुद्ध वर्ग की क्या क्या समस्याएं हैं इसका डिस्कशन और अपने जो पक्ष है प्रबुद्ध वर्ग का जो समस्याएं उनकी है वो उन्होंने सांसद जी के सामने रखा है, ताकि जो समस्याएं हम झेल रहे हैं शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, उसमें क्या हो सकता है उसका उपचार किया जा सके, उसके हिसाब से निर्णय ले जा सके। क्योंकि ये जो प्रबुद्ध वर्ग है, अगर तो काम करने में कोई दिक्कत आती है तो उससे अंततः जो दिक्कत आती है वो सामान्य जनमानस को ही आती है। जैसे आज डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा उठा, रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें उसका मुद्दा उठा, हमारे अधिवक्तागणों ने जो ग्राम न्यायालय है वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की बात की, पानी ना होने की बात की, और हिना देसाई मैम ने जो डेस्टिट्यूट लोग पड़े रहते हैं, जो महिलाएं पड़ी रहती हैं बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो आज प्रबुद्ध जनों ने जो समाज की समस्याएं हैं, जो प्रोफेशनल्स की समस्याएं हैं, उनको हमारे माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के आगे रखा है। और सांसद जी ने हम सबको भरोसा दिया है कि जो भी मदद हो सकेगी अपनी तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसके लिए सड़क पे हो या संसद में हो, जो भी काम किया जा सकता है वो करेंगे। और इसमें मैं अशोक यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं का विजन, उन्हीं की मेहनत है कि ये प्रोग्राम हो सके। आम जन की भी बहुत सारी समस्याएं होती है मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों से। जैसे अभी डॉक्टर जावेद साहब ने कहा, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने फीस को लेकर के बात की, सोनोग्राफी के रेट या ऑपरेशन के रेट की बात की। आम जन भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के एसोसिएशन की तरफ से भी क्या इस तरह का कुछ निर्धारण किया जाए? हाँ, अभी आईएमए ये सोच रहा है, आईएमए दो तीन चीज़ें सोच रहा है कि अभी तो क्या है कि हम एक एक गांव करके हर अलग अलग विधानसभा में लेने वाले हैं बूथ, और हम ये देखना चाहते हैं कि एक विधानसभा में या एक ब्लॉक में किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा हैं, ताकि उससे संबंधित जो प्रिकॉशनरी मेजर है हम उनको बता सकें। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है कि डॉक्टरों को भी ये पता है कि सामान्य जनमानस और डॉक्टरों के बीच में दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है, एक ट्रस्ट जो है वो कम होता जाता है, और डॉक्टरों की जो शक्ति है वो ट्रस्ट की। तो अभी हम ये भी एक प्लान कर रहे हैं कि अलग अलग संस्थाओं के थ्रू हम उन लोगों के थ्रू उनसे बात करें कि उनकी डॉक्टरों के क्या साथ समस्याएं हैं और हम उसमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहैसियत आम नागरिक, सांसद हो या विधायक हो या एमएलसी हो, आम नागरिकों की आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, महंगाई पे कंट्रोल, और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप देखेंगे, अभी बहुत सी रिपोर्टें आई हैं, उसमें अगर आप देखेंगे कि शिक्षा में हम विश्व में बहुत पीछे हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप ये देखेंगे कि स्वास्थ्य कितनी सुलभता से मिलता है, तो पूरे विश्व में हम 114वें नंबर पे हैं। अगर हम महिला और पुरुष के अंदर जो मतभेद है, चाहे वो एक ही जगह पे काम करते हुए महिलाओं को कम वेतन मिलना, चाहे वो सामाजिक या पॉलिटिकल जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं को कम भागीदारी मिलना, उसमें हम 118वें नंबर पे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे जो गरीब हैं, जो हमारे नए, अभी क्या है कि भारत की 65% जनसंख्या 27 साल की है। अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो आगे आने वालों में ये जो 27 साल के लोग हैं, अगले 20-30 साल में 57 साल के हो जाएंगे, तो भारत बूढ़ों का देश हो जाएगा। तो भारत के पास ये बहुत ही क्रिटिकल मौका है। अगर हम इस समय कुछ नहीं करते, भारत ने एक बार अपना जो एक मौका था छोड़ा 1991 में, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का समय आया। चीन ने उस चीज़ को पकड़ा, मैन्युफैक्चरिंग पे गया, और चीन विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत है। अब इस समय हमारे पास एक दूसरा मौका, उसमें भारत चूक गया। अब ये दूसरा मौका आया है कि जब हमारी बहुत सी जो
जनरेशन है वो यंग है, और ये मौका हमारे पास अगले 20-30 साल का है सिर्फ, क्योंकि अगले 20 साल में हमारा युवा जो है वो 47 साल का हो जाएगा, और उस समय अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी इलाज का अच्छा नहीं रहेगा, उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा, तो आगे हम बहुत ही झेलने वाले हैं। तो अभी बहुत ज़रूरत है कि हम महंगाई को कंट्रोल करें, शिक्षा को बढ़ाएं, स्किलफुल एजुकेशन को बढ़ाएं, ताकि हमारे जो युवा हैं वो अपने पैर पे खड़े हो सके। जैसा कि एक बात कहते हैं ना कि एक आदमी को एक दिन मछली खिलाएंगे तो वो एक दिन भूखा नहीं रहेगा, लेकिन उसको अगर मछली पकड़ना सिखा दें वो ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा। तो हमको अपनी सोसाइटी को ये डिपेंडेंट नहीं बनाना है, एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी विकसित हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमारा प्रबुद्ध संवाद था, और मैं अपने मीडिया के भी सभी जो भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा प्रोग्राम अच्छे से कवरेज किया, और जो हमारी समस्याएं थी और जन की समस्याएं थी वो आप लोगों ने माननीय सांसद से भी उठाई हैं, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना नाम एक बार, इंस्टीट्यूट का नाम। मैं डॉक्टर अमित सिंह, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर का डायरेक्टर हूँ। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अमित सिंह जी को। उन्होंने उन सारे विषयों को जो कि राजनीतिक मुद्दे भी हैं, क्योंकि वो समाज के मुद्दे हैं और समाज की आवश्यकता है। डॉक्टर ही हैं जो ज़िंदगियां बचाते हैं और फिर ज़िंदगियों के अंत तक उनके सहयोगी बने रहते हैं एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। जब भी उनके जीवन में कुछ भी परेशानियां आती हैं तो समाधान डॉक्टर के पास होता है। इसलिए डॉक्टर अमित सिंह जी ने राष्ट्र के लिए क्या कमज़ोरियां हैं और राष्ट्र की क्या ताकत है, उन मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा किया कि अगले 20 सालों में एक पॉलिटिकल क्राइसिस और एक पॉपुलेशन क्राइसिस के बीच में क्या मिसमैनेजमेंट होने वाला है और उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होने वाला है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। बीबीएस न्यूज़ पावर का प्रयास होता है कि जनता का वो हर सच, हर वो ज़रूरत जनता तक, प्रशासन और सत्ता तक पहुँचे और उसका समाधान सुनिश्चित हो। हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।